नमस्कार। करेक्ट एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि तलाक होगा या नहीं होगा, इसको हम पत्रिका में कैसे देखें। तो ये एक जातक की पत्रिका है, ये तुला लगन की पत्रिका है, ये उनकी नवमांस है। नवमांस का विचार हम तब बहुत सी चीज़ों में करते हैं, लेकिन नवमांस का सबसे ज़्यादा विचार हम पति पत्नी के बारे में करते हैं। और ये उनकी वर्तमान पत्रिका है, यानी गोचर में उनकी क्या स्थिति चल रही है, और ये उनकी दशाएं हैं कि दशाओं में क्या प्रभाव आ रहा है। अब इसको हम समझते हैं। तो तुला लगन की पत्रिका है, तो तुला लगन में हमें पत्नी का विचार करना है। ये जातक यानी मेल पर्सन की पत्रिका है और इसमें हमें पत्नी का विचार करना है। तो यहाँ पर नंबर 1 पड़ा है। नंबर 1 का मतलब ये होता है कि ये सप्तम भाव है। नंबर 1 यानी मेष राशि हो गई, और मेष राशि का मतलब हुआ कि इसका स्वामी कौन हुआ, मंगल हुआ। और मंगल देखिए कहाँ बैठा हुआ है, चौथे भाव में बैठा हुआ है, और मंगल उच्च का होकर के बैठा हुआ है। मकर में मंगल उच्च का हो जाता है। यहाँ पे देखिए गुरु भी उच्च का हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन से ग्रह तलाक करा देते हैं और कौन से ग्रह तलाक नहीं कराते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखिए कि यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है, गुरु की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है, और मंगल कहाँ का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है। जब भी सप्तम भाव, सप्तमेश या सप्तम भाव का कारक या फिर चंद्रमा, ये देखिए चंद्रमा इस पर, या फिर शुक्र यहाँ सप्तम भाव का कारक होता है, किसी की भी पत्रिका में कारक होता है, या फिर मंगल ये जो है इसका सप्तम भाव का कारक कौन हो रहा है, मंगल हो रहा है। तो ये सप्तम या सप्तमेश दोनों कौन है, मंगल हैं। तो इस पर या फिर चंद्रमा के ऊपर अगर गुरु का प्रभाव है, गुरु देख रहा है, गुरु उसमें बैठा हुआ है, या दृष्टि संबंध हो रहा है, या गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, कौन बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ हो, या ये नंबर पड़ा हो, इस पर गुरु बैठा हो, या फिर इसके स्वामी के साथ गुरु बैठा हो, या फिर इस तरीके से देख रहा हो, तो इनमें एक कंडीशन कौन सी लागू हो रही है कि इनके कुंडली में गुरु सप्तम भाव के स्वामी को देख रहा है। तो ये तलाक नहीं होने देता, ये 100% तलाक नहीं होने देता है। जब तक गुरु दशाओं में चलेगा तलाक नहीं होने देगा, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा प्लैनेट है जो शादी को बचाता है। गुरु शादी नहीं तोड़वाता है। लेकिन अगर इन सब के ऊपर यानी सप्तम भाव के ऊपर, या फिर सप्तमेश के ऊपर, या शुक्र के ऊपर, राहु का, शनि का और सूर्य, ये 3 सेपरेटिव ग्रह हैं, इनका अगर प्रभाव आएगा, इनसे अगर कोई संबंध इनका बनेगा, और संबंध कैसे बनता है, जैसे कि सप्तम भाव से इनका संबंध ऐसे बनेगा कि ये इनके साथ बैठे हों या इनकी राशि में हो, इस तरीके से हो, और या फिर एक दूसरे को देख रहे हों, तो संबंध बनता है। तो अब इस पत्रिका में सप्तमेश का संबंध गुरु से बन रहा है, जो कि तलाक नहीं होने दे रहा, लेकिन कुछ चांसेस हैं। कैसे हो रहे हैं, देखिए ये राहु बैठा हुआ है और ये अपनी दृष्टि से शुक्र को देख रहा है। राहु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, 7वीं, 5वीं और 9वीं। तो ये अपनी दृष्टि से ये यहाँ पर शुक्र को देख रहा है। तो यानी किसको डिस्टर्ब कर रहा है, शुक्र पत्नी को डिस्टर्ब कर रहा है, उसके मन को भ्रमित कर रहा है, उसको किसी भी चीज़ पे सही निर्णय लेने की उसके अंदर जो क्षमता है उसकी कैपेसिटी को डाउन कर रहा है। तो इससे ये समझ में आ गया कि सप्तमेश को तो बचा रहा है, यानी पत्नी को तो गुरु बचा रहा है, लेकिन राहु डिस्टर्ब कर रहा है, शुक्र देख रहा है यहाँ पर। और शुक्र यानी कि पत्नी का कारक होता है, पत्नी होती है। जब हम किसी भी पुरुष की पत्रिका में विचार करेंगे तो हम शुक्र से करेंगे और चंद्रमा से करेंगे, और जब हम किसी स्त्री की कुंडली में विचार करेंगे तो उसको देखने के लिए हमें गुरु देखना होता है और मंगल देखना होता है। अब आइए इनके नवमांस की बात कर लेते हैं। तो नवमांस में देखिए कौन सी पत्रिका है, मकर लगन की पत्रिका इनकी नवमांस में बन रही है। यहाँ पर भी देखिए गुरु देख रहा है, यहाँ पर भी सप्तम भाव को गुरु बचा रहा है, और यहाँ भी सप्तम भाव को गुरु बचा रहा है। यहाँ सप्तम भाव में 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर का मतलब हुआ इसका स्वामी चंद्रमा हुआ, और चंद्रमा कहाँ है, यहाँ बैठा हुआ है, लगन में बैठा हुआ है, ये देखिए। और गुरु कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, और गुरु के पास भी 3 दृष्टियाँ होती हैं। तो ये अपनी 5वीं दृष्टि से देख रहा है। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पर ये गुरु देख रहा है। तो यहाँ सप्तम भाव को भी बचा रहा है, और नवमांस पत्रिका में भी गुरु सपोर्ट कर रहा है, गुरु शादी को बचा रहा है। तीसरी बात, गुरु दशाओं में भी चल रहा है। गुरु यहाँ पर दशाओं में आया हुआ है, इनका 2018 से ये दशा आई हुई है इनकी, तो ये गुरु चल रहा है। अब इसमें गोचर देखिए क्या कह रहा है, गोचर में क्या प्रॉब्लम आ रही है। गोचर में 8 दिसंबर तक सेपरेटिव ग्रहों की दशा आएगी, 8 दिसंबर 2025 तक।
तब तक इनको अपना कोई भी फैसला नहीं लेना है। ऐसी ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट करेंगे कि तलाक हो ही जाए। तो ऐसी सिचुएशन से इनको बचना चाहिए। उचित निर्णय लेने के लिए इन्हें 8 दिसंबर तक का समय निकाल देना चाहिए साधारण रूप से। उसके बाद इनको आगे का निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि इनको बच्चे भी इनको देखना है कि इनके बच्चे इनके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। देखिए, बच्चे सेपरेट क्यों हो रहे हैं, बच्चे अलग क्यों हो रहे हैं, या बच्चे अलग हो जाएंगे, ये क्यों होगा? क्योंकि ये देखिए पंचम भाव है। और पंचम भाव में कौन बैठा हुआ है? सूर्य बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, बुध बैठा हुआ है, और दृष्टि संबंध भी हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो सबका ये पापी ग्रह 2 यहाँ पे हैं, और ये सूर्य बुध भी यहाँ पे, ये सूर्य और केतु भी है। से अलग करने वाले तीनों ग्रह हैं। देखिए, सूर्य भी है और शनि राहु भी है। ये अलग करते हैं, किसी भी चीज़ का कोई भी रिलेशन हो ये सेपरेट करते हैं। तो ये तीनों है। तो इसको बचा कौन सकता है? सिर्फ एक ग्रह है, वो बुध है, और वो भी बुध किसका दोस्त है? शनि का दोस्त है, इसलिए ये दोनों बचा सकते हैं। अब तीसरी चीज़ देखिए कि देखिए यहाँ पर भी वही सिचुएशन बन रही है। पंचम भाव यानी संतान का जो कारक भाव है उस पर भी सेपरेट ग्रहों का प्रभाव है। और देखिए, नवमांश में पत्नी के साथ भी सेपरेट ग्रह का प्रभाव है। तो पत्नी भी अपने बच्चे से दूर होगी। क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए केतु बैठा हुआ है, और केतु के ऊपर राहु बुध का भी प्रभाव पड़ रहा है। ये देखिए, तो इस तरीके से यहाँ पर भी वही सिचुएशन बन रही है। नवमांश और लगन, ये आपका पूरी ज़िंदगी का चार्ट होता है। पूरी ज़िंदगी आपका बता सकता है कि क्या होगा। लेकिन यहाँ वर्तमान की स्थिति को देख लीजिए, वर्तमान में क्या चल रहा है। वर्तमान में इनकी दशाओं में तो गुरु और केतु चल ही रहे हैं, लेकिन केतु सबसे ज़्यादा प्रभाव केतु का आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी केतु है नवमांश में, और लगन में भी केतु है। और ये यहाँ पर देखिए जो वर्तमान में स्थिति चल रही है वो भी सूर्य केतु जो है, सूर्य केतु चल रहे हैं, और वो भी यहाँ पर दृष्टि दे रहे हैं। ये पंचम भाव है, और यहाँ राहु पहले से बैठा हुआ है। तो यहाँ पर इनकी जो ये सिचुएशन आ रही है, ये जो केतु चलेगा गुरु की दशा लंबी चलती है, लेकिन गुरु के साथ जो केतु चल रहा है, मतलब बच्चों से दूरी का जो समय है वो इनका 4 मई 2026 तक का है। ये चीज़ है। और तलाक तभी होगा जब शनि राहु या फिर सूर्य इनकी दशाएं आएंगी, तभी फैसला निर्णय सामने आएगा। और ये इस समय पर यहाँ पर दशा आएगी, 17 सितंबर के आसपास इसकी दशा आएगी, शनि की दशा आएगी इसमें। तो इस शनि के बाद राहु की भी दशा आएगी, मंगल की भी दशा आएगी, इसलिए 8 दिसंबर तक का समय इन्हें निकाल देना चाहिए। उसके बाद इन्हें अपना निर्णय लेना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि पत्नी अगर साथ में भी रहेगी तो भी मान सम्मान की कमी होगी। पूछिए क्यों होगी? वो अपने पति का सम्मान नहीं कर पाएगी या फिर नहीं करेगी, ये कह सकते हैं। क्यों नहीं करेगी? देखिए, नवमांश पत्रिका है ये। नवमांश में सूर्य देखिए कहाँ पे बैठा हुआ है, ये 7 नंबर पे बैठा हुआ है। 7 नंबर इनका कौन सा है? लग्नेश है। ये देखिए 7 नंबर यहाँ लिखा है, ये लग्नेश होता है, ये लगन होता है। लगन का स्वामी शुक्र है। शुक्र कुछ भाव ऐसे होते हैं जहाँ पे अच्छा फल नहीं देता, जैसे ये तीसरा भाव है, तीसरे भाव में शुक्र अच्छा फल नहीं देता है। तो ये देखिए शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ है और राहु से दृष्ट है, इसलिए ये पीड़ित भी है। साथ में यहाँ पर देखिए शुक्र जो है, सूर्य जो 7 नंबर पड़ा है ये तुला नंबर है, और 7 नंबर में सूर्य जो है यानी तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है। तो स्त्री पति के मान सम्मान की हानि करेगी, उसका कहा नहीं सुनेगी। प्लस यहाँ पर देखिए पत्नी का स्वभाव कैसा है, पत्नी स्वभाव से कैसी रहेगी। पत्नी का स्वभाव का कारक कौन है? मंगल। मंगल कैसा ग्रह है? एक उग्र ग्रह है, एक क्रोधी ग्रह है। प्लस देखिए इसके अंदर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो उसके क्रोध को डाउन तो करता है, लेकिन देखिए ईगो क्लैश होगा। पूछिए कैसे? क्योंकि गुरु पति का कारक होता है तो वो भी उच्च का हो रहा है, और यहाँ पर मकर देखिए ये मंगल भी उच्च का हो रहा है, तो दोनों का ईगो क्लैश होगा। लेकिन अब इसमें ये एक चीज़ और समझने वाली है कि गुरु अलग तो नहीं कराता है, लेकिन गुरु के ऊपर अगर मंगल और केतु का प्रभाव आ जाए तो व्यक्ति की जो लड़ाइयाँ होती है, कहा सुनी होती है, वो थोड़ी फिजिकल में चेंज हो जाती है, मतलब हाथापाई वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें थोड़ी एक और चीज़ समझने वाली है कि जब छठे भाव का और 12वें भाव, ये दोनों भाव, इसका और इसका संबंध सप्तम भाव से हो जाए, तब कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा या केस लंबा चलना या तलाक हो जाना, ये या फिर मारपीट की स्थिति आ जाना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो देखिए यहाँ पे संबंध कैसे बन रहा है। यहाँ पे क्या नंबर पड़ा है? 12 नंबर पड़ा है। 12 का स्वामी कौन है? गुरु है।
और गुरु का संबंध किससे हो रहा है, मंगल दृष्टि दे रहा है, मंगल सातवें दृष्टि से गुरु को देख रहा है। प्लस अब आप यहाँ पे देखिए नवमांश में भी यही संबंध कैसे बना, पत्नी की तरफ से केस क्यों दर्ज हुआ, अगर हम इसको समझें तो देखिए कैसे समझेंगे। देखिए ये नवमांश है यानी कि पत्नी के बारे में है, इनकी पत्नी कैसी होगी उसके बारे में है। तो यहाँ देखिए 9 नंबर की गिनती 12वें भाव में पड़ी है, 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है, 9 नंबर की गिनती वहाँ पे पड़ी हुई है, यानी गुरु की गिनती पड़ी हुई है। गुरु लगन में पीड़ित है, किससे पीड़ित है, मंगल से पीड़ित है, लेकिन केतु से पीड़ित नहीं है। अगर केतु भी साथ में आ जाएगा तो इनकी फिजिकल कहासुनी हो सकती है, फिजिकल लड़ाई भी हो सकती है, लेकिन अभी आंतरिक मतभेद है। प्लस स्त्री का मन पीड़ित है, और स्त्री का मन पीड़ित क्यों है इसको देख लीजिए, क्योंकि देखिए चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, नवमांश में मकर राशि में बैठा हुआ है, मकर लगन में बैठा हुआ है। मकर यानी कि शनि की राशि है। जब भी शनि का और चंद्रमा का कोई भी संबंध बनता है, चाहे दृष्टि से बने, चाहे राशि से बने, चाहे एक दूसरे को देख करके बने, या उनकी एक दूसरे के साथ बैठे हों, तो ये एक विष दोष को उत्पन्न कर देते हैं। मन को ऐसी स्थिति में डाल देना कि वो उस व्यक्ति के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, ऐसी स्थिति कर देता है। तो देखिए चंद्रमा बैठा हुआ है शनि के साथ, शनि के घर में, इसलिए मन को परेशान करना, मन खराब कर देना, मन के अंदर ये होना कि डिटैचमेंट चाहिए ही चाहिए। उस स्त्री जो है साथ में रहना बिल्कुल भी नहीं चाहती है, क्योंकि स्त्री का यह चंद्रमा जो है यहाँ पे पीड़ित हो रहा है। चंद्रमा भी पीड़ित है, शुक्र भी पीड़ित है, दोनों कंडीशन देखिए आप, दोनों में पीड़ित है। और अब आप यहाँ पे देखिए चंद्रमा मंगल के साथ है, इसलिए जो माइंड जो है उनका बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रखा है। वर्तमान स्थिति ये है कि जो माइंड है वो अग्रेसिव है। किसकी पत्रिका है ये, पुरुष की पत्रिका है, तो पुरुष का माइंड अग्रेसिव है कि रफा दफा हो, जल्दी से निपटारा हो। क्योंकि एक चीज़ इसमें और समझने वाली है, देखिए शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव है। जब भी शुक्र के ऊपर या राहु का प्रभाव आएगा, यानी कि अभी हम बात तो कर रहे हैं पुरुष की कुंडली से, तो इसमें हम इस जाहिर सी बात है स्त्री की बात करेंगे, तो स्त्री के ऊपर राहु का प्रभाव है। तो राहु कभी भी माइंड में ऐसी चीज़ें देता है कि योजनाबद्ध तरीके से काम करवाता है। तो इनकी जो वाइफ है कोई भी डिसीजन लेगी तो वो पहले से प्री प्लान होगा, और वो सारी चीज़ें पहले से सोची समझी एक तरीके से एक प्लानिंग करके ही कोई चीज़ का निर्णय लिया जाएगा, या कोई चीज़ भी इनके साथ जो भी ये जो पुरुष हैं इनके साथ, ये जो जातक हैं इनके साथ कुछ भी होगा तो वो एक प्री प्लान होगा। क्योंकि राहु शुक्र को दृष्टि दे रहा है, तो राहु जब भी शुक्र को दृष्टि देता है तो वो प्लानिंग के अनुसार सारे काम करवाता है, पहले से सोचा हुआ होता है कि अब इसके बाद ये काम करना है। तो इनकी वाइफ के ऊपर दृष्टि है शुक्र की, तो वो ऐसा ही काम करवाएगा कि वो पहले से प्री प्लान हो कि इसके बाद ये केस, इसके बाद ये सोच के करना है, इसके बाद ये सोच के करना है, ऐसी सिचुएशन करता है। शनि अगर दृष्टि देता है तो शनि सिंपल सा मतभेद करा के अलगाव करा देगा, बिल्कुल डिटैचमेंट की बात ही नहीं करनी है, बातचीत बंद करा देता है। लेकिन राहु कुराफाती है, कुराफात करता रहेगा, कभी कुछ करता ही रहेगा। अगर सूर्य का प्रभाव आ जाता है, ये सेपरेटिव ग्रह है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर सूर्य का प्रभाव आएगा तो ये अलग कर देगा। अलग करने के जैसे 4 साल 5 साल बाद फिर से ये मुलाकात करा देना या बातचीत करा देना या फिर से एक साथ करा देना, ये वाले काम भी कराता है। कौन कराता है? सूर्य। लेकिन कम्प्लीटली डिटैचमेंट ये देते हैं। लेकिन इस कुंडली के अनुसार सीधा सीधा ये निकल के आता है कि गुरु ना लगन में पीड़ित है ना नवमांश में पीड़ित है, तो गुरु शादी को बचा रहा है। गुरु की दशा 2034 तक चलेगी, तब तक ये केस चलेगा। केस चलने का रीज़न यहाँ से निकल रहा है क्योंकि षष्ठेश का सप्तम से संबंध बन रहा है। जब भी षष्ठेश से संबंध बने या द्वादशेश से संबंध बने तब कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े का काम चलता ही चलता है। तो शादी बचाने के इसमें इस कंडीशन से, इससे और नवमान से, दोनों से ये निकल के आता है निर्णय कि शादी में तलाक नहीं होगा। तलाक का सिचुएशन 10% है सिर्फ राहु की वजह से यहाँ पर, और कोई सिचुएशन नहीं है तलाक होने की। बच्चों से दूरी का ज़्यादा बना हुआ है क्योंकि देखिए बच्चे केतु, सूर्य, राहु, शनि इन सब के प्रभाव में इनकी लगन पत्रिका में है स्टार्टिंग से ही, और इनके नवमांश में भी ये प्रभाव है और वर्तमान में भी देखिए देखने को मिल रहा है कि प्रेजेंट टाइम में स्थिति भी ये देखने को मिल रही है। ये गोचर पत्रिका
और दूसरा उपाय, शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र पहने। सफ़ेद वस्त्र धारण करने के बाद कोई भी चीज़ सबसे पहले जो कुछ भी खाएं सफ़ेद ही चीज़ खाएं। जैसे वो खीर के रूप में खा सकते हैं, लेकिन खीर को अगर ये बना करके खाते हैं तो खीर जिस दिन भी बनाएं शुक्रवार के दिन, तो उस दिन माता पार्वती को भोग जरूर लगाएं। माता पार्वती को भोग लगा करके अगर ये खीर का सेवन करते हैं तो इनका पत्नी से संबंध अच्छा हो जाएगा। क्योंकि शुक्र को ठीक करने के लिए सफ़ेद चीज़ों का दान करना, सफ़ेद चीज़ें पहनना और सबसे ज़्यादा माता पार्वती जी की आराधना करने से ये चीज़ें, जीवन जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय होता है। वैवाहिक जीवन की जो अड़चनें हैं वो समाप्त होती हैं। बाकी कोर्ट कचहरी से बचने के लिए, कि कोर्ट कचहरी से मामला जल्दी निपटे, इसके लिए इनको क्या उपाय करना चाहिए? इसके लिए इनको जो उपाय करना चाहिए वो होगा, स्तोत्र पढ़ना होगा। इनको स्तोत्र होगा